इंड प्लास्ट में अपॉर्चुनिटी देखे, क्या क्या प्लास्टिक कहाँ से कहाँ प्लास्टिक पहुंच गया है और हम लोग प्लास्टिक में नया क्या कर सकते हैं। मतलब ये बायर सेलर मीट नहीं है सर, यहाँ पे एक आइडिया मिलती है, नया बिजनेस बनता है, नया नई एक अपॉर्चुनिटी खुलती है, करोड़ों का बिजनेस होगा सर, लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो हम लोग सब मिलके इसको एक बड़ा सक्सेसफुल एग्जीबिशन बनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं इस समय आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। मित्रों, पूर्वी भारत की बेहतरीन प्लास्टिक प्रदर्शनी इंड प्लास 2025 की तैयारियां इस समय काफी जोर शोर से चल रही हैं। इंड प्लास 25, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्वी भारत में प्लास्टिक व्यवसायियों को एकत्र करने वाला, एकजुट करने वाला एक बहुत बड़ा आयोजन है और आने वाली 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच में ये आयोजन किया जा रहा है। इंड प्लास 2025 के को चेयरमैन अमित अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और बताते चले कि अमित अग्रवाल जी इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन इंड प्लास 2025 की आयोजक संस्था है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक टुडे के इस मंच पर। धन्यवाद सर। अमित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी तक आपने एज वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके के दायित्वों का निर्वहन किया? सर, हमारी फेडरेशन का परम सिद्धांत यह है कि हमको प्लास्टिक ट्रेड को प्रमोट करना है, हमारी विजन है। इसके लिए अभी जैसे कि रिसाइकलिंग के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत जोर है, तो हमने रिसाइकलिंग समिट की यहाँ पे कलकत्ता में, जिसमें पूरे देश से अच्छे अच्छे स्पीकरों को हमने बुलाया था। उनकी वो अभी रिसाइकलिंग के ऊपर क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में एक सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया था। अब हम ये इंड प्लास एग्जीबिशन कर रहे हैं, इसमें भी हमारा मोटिव यही है कि प्लास्टिक व्यवसायी आके एक दूसरे से मिले, नई अपॉर्चुनिटी को समझे कि क्या आपने क्या नया कर सकते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक आज के दिन प्लास्टिक हमारे जीवन में ऐसे जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, वैसे हमारे शरीर में हमको प्लास्टिक चाहिए आज के। सुविधाएं प्रदान करने में प्लास्टिक निश्चित रूप से नंबर 1 है। तो अगर व्यक्ति को, मानव जीवन को सुविधामयी बनाना है तो प्लास्टिक की अनिवार्यता तो है ही। अभी आप रिसाइकलिंग की बात कर रहे थे अमित जी, आईपीएफ ने बता रहे थे कि रिसाइकलिंग के लिए काफी कुछ किया है। इंड प्लास जो आपका आयोजन हो रहा है, इसमें रिसाइकलिंग के लिए भी कोई पवेलियन या कुछ इस तरीके की चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, हमारे हॉल सी में हमने कुछ जगह मतलब रिसाइकलिंग के लिए अलग से डिमार्केट की है। जी उसमें अपने रिसाइकल करने वाले, जैसे आजकल जिन बायोप्लास्टिक बना रहे हैं, आपके पीएलए बना रहे हैं, वैसे एग्जिबिटर्स हैं वहाँ पे जो रिसाइकल कर रहे हैं, वो सब है वहाँ पे। जैसे जो ईपीआर की जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के लिए कई कंपनियां आगे आई हैं, वो सब कंपनियां वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। साथ में हम हमारे सेमिनार हॉल में रिसाइकलिंग के ऊपर एक सेमिनार कर रहे हैं 2 घंटे का। उसमें भी हमारी चेष्टा ये है कि हम अच्छे अच्छे स्पीकरों को बुलाएं और हमारे जो भी भाई है, बिजनेस व्यवसायी भाई है, उनको जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले इसके बारे में। चूंकि इन प्लास 25 के आप को चेयरमैन हैं, तो एज ए को चेयरमैन आप किस तरीके के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? सर, एग्जीबिटर मार्केटिंग पूरा मैं ही देख रहा था और आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार पहला बार हुआ है कि हमने 45 दिन के अंदर पूरा जी शो, जितनी हमारे पास एग्जीबिशन स्पेस थी, सारी हमने अलॉट कर दी थी। जी जी जी। और इस बार पहली बार हमने हमारे एग्जीबिशन में ईपीआर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, जिससे किसी को भी अगर स्टॉल बुक करना है या डायरेक्टरी लिस्टिंग है, वो सब ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जी रियल जी। टाइम में आपको हर समय हमारा प्लान कि कौन सा स्टॉल खाली है, कौन सा बुक हो गया है, वो भी आप देख सकते थे। तो इससे जी, हमें बहुत मदद मिली और थ्रू आपके सोशल मार्केटिंग हमने 45 दिन में हमारे पूरी जगह को बुक कर लिया। स्पेस भर चुके हैं, स्टॉल बुक करने की कोई कवायद नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि एग्जीबिटर्स जो हैं उन वो ऐसा क्या देख रहे हैं इन प्लास में, ऐसा क्या खास बात है इतना इच्छुक रहते हैं इन प्लास में आने के लिए? पहली बात तो देखिए, हमारे इन प्लास का जो टैगलाइन है वही सब कुछ बोल देता है, फ्यूचर इज ईस्ट। आज के दिन सर, ईस्टर्न इंडिया में अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो इस भाग का ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। हमारा एग्जीबिशन 7 स्टेट को कवर करता है, जो कि 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, तो आपको यहाँ 7 स्टेट, इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज से आपको विजिटर मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है सब एग्जीबिटरों को। और जैसे प्लास्टिनिया हम जाते हैं तो वो एक नेशनल एग्जीबिशन है, और हम अगर इधर आते हैं तो हमको ईस्ट इंडिया के टारगेटेड कस्टमर्स मिलते हैं। और इस तरफ इस एरिया में इससे बड़ा प्रदर्शनी और नहीं होता है, तो उनको डिस्प्ले करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलता है। जी जी। ईस्टर्न इंडिया में क्या है कि अभी ग्रोथ होना बहुत बाकी है, अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो सबको ये भी दिखता है कि हमको ईस्ट में एक होना चाहिए मेरा एक प्रेजेंस।